हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एसएससी जीडी सब्जेक्ट क्या है एसएससी जीडी एग्ज़ाम में और इन सब्जेक्टों में टॉपिक वाइज वेटेज डिस्कस करेंगे। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क के लिए आएंगे, अर्थमेटिक 20 क्वेश्चन 40 मार्क के लिए आएंगे, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क के लिए आएंगे, इंग्लिश 20 क्वेश्चन 40 मार्क के लिए आएंगे। पूरे ये 60 क्वेश्चन है, 20 ये 60 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन 60 मिनट में हमें सॉल्व करना होगा। रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है अपने लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए। पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर सीरीज, इसमें से कुल 3 क्वेश्चन आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग 2 क्वेश्चन, डायरेक्शंस 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशंस 1 क्वेश्चन, रैंकिंग टेस्ट 1 क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट टेस्ट 1 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन 1 क्वेश्चन, एनोलॉजीज 1 क्वेश्चन, क्यूब्स एंड डाइस 1 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट 1 क्वेश्चन, ऑड मैन आउट 1 क्वेश्चन, फिगर सीरीज 1 क्वेश्चन। पूरे 15 क्वेश्चन है ये 12 टॉपिक्स है। नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, पूरे रीजनिंग में 12 टॉपिक्स है और ये 12 टॉपिक्स में कंपलसरी क्वेश्चन रहेंगे। ये 15 क्वेश्चंस 12 टॉपिक्स से 15 से 16 क्वेश्चंस आएंगे। पहले आप ये 12 क्वेश्चंस 12 टॉपिक्स को पढ़ना होगा आपको। बाद में अगर समय रहेगा तो दूसरे टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा, जैसे स्टेटमेंट्स अजम्पशंस, स्टेटमेंट्स आर्गूमेंट्स, स्टेटमेंट्स कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूशंस। इसमें से 1 मार्क आएगा। पर पहले रीजनिंग में ये 12 टॉपिक आपको पढ़ना होगा। बाद में अर्थमेटिक 20 क्वेश्चंस, इसमें भी 40 मार्क के लिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक अर्थमेटिक में एवरेजेस 2 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस, रेशियो प्रोपोर्शन 2 क्वेश्चंस, परसेंटेजेस 2 क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस 2 क्वेश्चंस, टाइम एंड वर्क 2 क्वेश्चंस, टाइम एंड डिस्टेंस 3 क्वेश्चंस, मेंसुरेशन 3 क्वेश्चंस। पूरे 16 क्वेश्चन 16 क्वेश्चंस आएंगे ये 7 टॉपिक्स में से। पहले आपको ये 7 टॉपिक्स पढ़ना होगा, आपको 16 क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप ये 16 क्वेश्चंस भी कर सकेंगे एग्ज़ाम में तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। अर्थमेटिक में वैसे 40 टॉपिक्स है और प्योर मैथ्स भी है, उसमें से 10 टॉपिक, कुल मिला के 50 टॉपिक्स है आपको आपके पोर्शन में। पर वो 50 टॉपिक्स पढ़ने के बदले आप 7 टॉपिक्स पहले पढ़ना होगा आपको 16 क्वेश्चंस आएंगे 20 क्वेश्चंस में से। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस, कौन से सब्जेक्ट में से कितने टॉपिक्स आएंगे। हिस्ट्री में से 2 क्वेश्चंस, पॉलिटी 3 क्वेश्चंस, जनरल साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से 1 क्वेश्चन, इकोनॉमी 3 क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी 3 क्वेश्चंस, स्टैटिक जीके 2 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स 5 क्वेश्चंस, पॉपुलेशन सेंसस 1 क्वेश्चन। इधर करंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स में से आपको 20 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटी रहेगा 3 क्वेश्चंस, ज़्यादातर आर्टिकल्स में से क्वेश्चंस आएंगे, 3 में से 2 क्वेश्चंस आर्टिकल्स में रहेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहेगा आपका। आप करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये 4 सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ सकेंगे तो आपके मिनिमम 12 मार्क्स आएंगे ये 4 सब्जेक्ट्स में से। करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। आपको पहले ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा, बाद में आप दूसरे सब्जेक्ट्स को आप समय रहेगा तो दूसरे सब्जेक्ट्स पे कंसंट्रेट करना चाहिए। बाद में इंग्लिश में से कौन से टॉपिक्स में से कितने मार्क्स
आने के चांसेस है। इंग्लिश में सिनोनिम्स 2 to 3 क्वेश्चंस, एंटोनिम्स 2 to 3 क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में से ही आपको 4 से 6 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स 3 क्वेश्चंस, पैसेजेस 5 क्वेश्चंस। अब देखो सिनोनिम्स एंटोनिम्स और पैसेजेस में से आपको 11 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं 20 क्वेश्चंस में से। नेक्स्ट टेंसेस 1 क्वेश्चन, सेंटेंस करेक्शन 1 क्वेश्चन, इडियम्स 1 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 क्वेश्चन। इंग्लिश में से ये टॉपिक्स आपको कॉन्सेंट्रेट करना हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या है। अब इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, पहला इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रीजनिंग। इधर आपको 17 से 18 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में लाना होगा और ये पॉसिबल है। क्या ला सकेंगे 17 से 18 वाले? तो पॉसिबल है। क्वेश्चन पेपर उतना टफ नहीं रहेगा, एवरेज क्वेश्चन पेपर रहेगा क्योंकि कांस्टेबल कैडर का एग्ज़ाम है। नेक्स्ट इंग्लिश में से 16 से 18 क्वेश्चंस आपको लाना होगा, इंग्लिश भी आपका इजी रहेगा। अर्थमेटिक 13 से 14 क्वेश्चन, ये 13 से 14 क्वेश्चन वो 7 टॉपिक में से आप आसानी से ला सकेंगे, एवरेजेस रेशियो प्रोपोर्शन उसमें से। जनरल स्टडीज़ में से कम 12 से 14 मार्क्स आपको लाना होगा। टफ सब्जेक्ट जनरल स्टडीज़ रहेगा आपका क्योंकि पोर्शन ज़्यादा है, इधर बहुत सब्जेक्ट्स है, पोर्शन ज़्यादा रहेगा, इसलिए आपको ये 3 सब्जेक्ट्स में से ही स्कोर करना होगा। आपका स्कोरिंग रीजनिंग इंग्लिश रहेगा, बाद में अर्थमेटिक कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन करना होगा। अगर आप वो 7 टॉपिक भी पढ़ लेंगे आपको 13 से 14 आसानी से आ जाएंगे, इससे ज़्यादा भी आने के चांसेस है वो 7 टॉपिक आप अगर परफेक्ट करेंगे। बाद में जनरल स्टडीज़। नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको पहला 80 क्वेश्चन रहेंगे, 4 सब्जेक्ट्स 80 क्वेश्चंस 60 मिनट, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। इधर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 40 पे 5 सेकंड रहेंगे आपके लिए, बोल तो बहुत कम टाइम रहेगा। सो आपको पहला सब्जेक्ट आपको एग्ज़ाम में कोसा करना होगा। पहले आप इंग्लिश या जनरल स्टडीज़ ये 2 में से कोसा भी एक सब्जेक्ट एग्ज़ाम में स्टार्ट करना होगा। पहले आपको अर्थमेटिक स्टार्ट नहीं करना होगा, आपका पहले 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक रहेंगे तो भी आपको अर्थमेटिक टच नहीं करना होगा। शुरुआत आपको इंग्लिश या जनरल स्टडीज़, अगर आप जनरल स्टडीज़ करेंगे पहले, बाद में इंग्लिश करना होगा, पहले इंग्लिश करेंगे बाद में जनरल स्टडीज़ करना होगा। ये 2 सब्जेक्ट्स होने के बाद आपको रीजनिंग करना होगा, बाद में आखिरी में अर्थमेटिक को टच करना होगा। अगर आप पहले अर्थमेटिक करेंगे तो समय आपके लिए नहीं बचेगा, इसलिए आप जनरल स्टडीज़ को पहले करना होगा, बाद में इंग्लिश को, बाद में रीजनिंग, बाद में अर्थमेटिक को। हम इस चैनल में एसएससी जीडी के बारे में ये अर्थमेटिक के 7 टॉपिक्स डालूँगा, रीजनिंग के 12 टॉपिक्स एक्सप्लेन करेंगे और जनरल स्टडीज़ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।